बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक अहम तरीन सवाल कि दज्जाल इस वक्त कहाँ है इस पर बात करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसकी दज्जाल के बारे में जानने वाले हर शख्स को तलाश है। दज्जाल की मौजूदगी के असल मुकाम के बारे में तो इस वक्त सिर्फ अल्लाह पाक ही जानता है, और इसके बाद शायद थोड़ा बहुत इशारतन दज्जाल के चेले वाकिफ़ हों जो दज्जाल के करीब तरीन शुमार किए जाते हैं और दुनिया के बदलते हालात के सबब मुसलसल दज्जाल से राब्ते में रहते हैं और इस मरदूद को आगाह रखते हैं और इससे हिदायत लेते हैं। दज्जाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से ही दुनिया में ही इसी ज़मीन पर मौजूद है और दुनिया के हालात से मुकम्मल तौर पर आशना है। यहाँ एक बार फिर जिक्र करता चलूँ हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का, जिनकी मुलाकात दज्जाल से हुई थी और उन्होंने दज्जाल को एक वीरान जजीरे पर पाया था। इस वक्त हमारी दुनिया में दो मुकाम ऐसे हैं जो पुरअसरारियत से भरपूर हैं और वहाँ आम आदमी की रसाई नामुमकिन है। इन दो मकामात में से एक तो बरमूदा ट्रायंगल है और दूसरा जापान का डेविल सी या ड्रैगन ट्रायंगल, या उर्दू में इसे शैतानी समंदर भी कहते हैं। बरमूदा ट्रायंगल और जापान के शैतानी समंदर में कई बातें मुश्तरक हैं। पहली बात यह कि दोनों में ही इंसान की रसाई मुमकिन नहीं। दूसरी, दोनों जजीरे वीरानो बेअबान हैं और हुकूमतों की जानिब से दोनों की जानिब सफ़र करने की इजाज़त नहीं। तीसरी, दोनों जजीरे कई हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ निकल गए हैं जिनकी कोई खबर नहीं कि कैसे गुम हुए। चौथी, दोनों जजीरों में कंपास काम नहीं करती और जाने वाले अपना रास्ता खो देते हैं। पांचवीं, दोनों जजीरों पर इंतहाई ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड या मकनातीसी कुव्वत मौजूद है जो किसी भी चीज़ को अपने अंदर समो सकती है। छठी, दोनों जजीरों में गुम हो जाने वाले जहाज़ों को पुरअसरार तौर पर कई दहाइयों बाद दोबारा रोनुमा होते देखा गया। सातवीं, दोनों जजीरों पर उड़न तश्तरियान उड़ती देखी गई हैं जिन्हें हम एलियंस की सवारी भी कहते हैं। अब एक अहम बात जो शायद आपने कभी नोट ना की हो कि दज्जाल चाहे जापान के शैतानी समंदर में हो या बरमूदा ट्रायंगल में, इन दोनों जजीरों में मौजूद इंतहाई ताकतवर मकनातीसी कुव्वत कुदरती नहीं है। हैरान हो गए ना आप? चलें वजह बताता हूँ। जब हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने दज्जाल से मुलाकात की थी तो हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो उस वक्त ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। यानी अगर किसी के जहन में ये आए कि वो सहाबी रसूल थे तो शायद दज्जाल से बच गए, तो नहीं, ऐसा नहीं था। हज़रत तमीम दारी उस वक्त ना मुसलमान थे और ना ही अकेले थे, बल्कि उनके साथ 30 अफराद थे जो सही सलामत वापस लौट आए। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इन दोनों जजीरों में मौजूद मकनातीसी कुव्वत कुदरती नहीं है, वरना यह कुव्वत उस वक्त ही मौजूद होती। इसलिए कहा जा सकता है कि इन दो जजीरों में जो वाक़यात हो रहे हैं उनके पीछे कुछ इंसानी और कुछ शैतानी कुव्वतों का हाथ मौजूद है जो कि नहीं चाहते कि दुनिया यहाँ के बारे में जाने या इसे खोजे। आज ये सवाल भी सामने आता है कि जब दज्जाल इसी ज़मीन पर मौजूद है तो सारी दुनिया इस वक्त ताकतवर तरीन सैटेलाइट्स की निगरानी में है, तो दज्जाल क्यों नहीं ढूंढ निकाला गया? तो ये बात बिल्कुल गलत है कि ज़मीन का चप्पा चप्पा सैटेलाइट्स की पहुंच में है, क्योंकि अभी भी ऐसे कई मकामात हैं जिनको खोजा नहीं जा सका। और दूसरी बात यह है कि सारी टेक्नोलॉजी दज्जालियों के पास है। अगर उनकी पहुँच दज्जाल तक हो भी चुकी है तो वो कभी भी इसका जिक्र नहीं करेंगे। खैर, जब हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के गोश गुजार फरमाया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक ज़मीन पर मारते हुए फरमाया कि ये है तैयबा, और ना दज्जाल यमन के समंदर में है न शाम में, बल्कि दस्ते मुबारक का इशारा मशरिक की जानिब करते हुए फरमाया कि दज्जाल मशरिक में है। अब अगर जज़ीरा अरब से मशरिक की जानिब नज़र दौड़ाएं तो आपको दो मकामात मिलेंगे जिनको सारी दुनिया और मगरिब में भी शैतानी मुकाम या शैतानी समंदर कहा जाता है। और हैरत की बात यह है कि इन दोनों मकामात का आखिरी सिरा अमेरिका से ही जाके मिलता है, जिसका जिक्र आगे आएगा। ड्रैगन ट्रायंगल या जापान का शैतानी समंदर जापान के जनूब में बहरुल काहिल का एक इलाका है। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो से 100 किलोमीटर जनूब की जानिब मियाक जजीरे के इर्द गिर्द बहरुल काहिल का एक खित्ता है। ये हिस्सा मैरियाना ट्रेंच के करीब तरीन वाक़या है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इस तकून के जोग्राफिया में उलझा रहा हूँ, तो हरगिज़ नहीं। ये पॉइंट सबसे अहम है, इसलिए बिल्कुल वाज़ेह बता रहा हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा मुकाम है और इस मुकाम पर अमेरिका की एक रियासत हवाई जापान से मिलती है। जी हाँ, हवाई रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की एक रियासत जो कि बहरुल काहिल में मैरियाना ट्रेंच के करीब वाक़या है। हवाई रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की 50वीं रियासत है जो अमेरिका की दीगर रियासतों से दूर बहरुल काहिल के वस्त में वाक़या है। मैरियाना ट्रेंच खौफनाक तरीन जलजलों की आमाजगाह है। अब बात करते हैं बरमूदा ट्रायंगल की। यह हिस्सा कुल तकरीबन 300 जज़ायर पर मुश्तमिल है।
जिनमें से 20 में इंसानों की आबादी है जबकि बाकी 280 जज़ायर मुकम्मल तौर पर सुनसान है। इस तकून का कुल रकबा 11,40,000 मरबा किलोमीटर है। ये एक मुसल्लस नुमा तकून बहरे ओकियानूस में वाक़या है जो कि एक मशहूर अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से शुरू होकर बरमूदा और पोर्टोरिको से होती हुई वापस फ्लोरिडा पर इख्तिताम पजीर होती है। यूँ ये एक मुसल्लस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फ्लोरिडा का मतलब है उस खुदा का शहर जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। तो सोचें आखिर कौन सा खुदा? जी, दज्जालियों का नाम नहाद मसीहा, झूठा दज्जाल। यहाँ ये बात साबित होती है कि जापान के शैतानी समंदर से बरमूदा ट्रायंगल तक दज्जाल का इलाका है और इन्हीं इलाकों में दज्जाल की मौजूदगी यकीनी है। मिस्र के एक प्रोफेसर अबू दाऊद ईसा ने अपनी किताब दज्जाल और बरमूदा ट्रायंगल में ये बात लिखी है कि दज्जाल पहले बहरुल काहिल में था, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद दज्जाल की जंजीरें टूट गईं और वो शैतानी समंदर से शैतानी ट्रायंगल यानी बरमूदा ट्रायंगल में आ गया और अपने खरूज की तैयारी में है, लेकिन अभी उसे खरूज की इजाज़त नहीं मिली। अहदीस मुबारका के मुताबिक हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इब्लीस का तख्त समंदर पर है, वो अपने लश्कर रवाना करता रहता है ताकि वो फितने बर्पा करें। उसके नज़दीक शैतानियत के दर्जे में सबसे बड़ा वो है जो ज़्यादा बड़ा फितना बर्पा करे। इस हदीस के मुताबिक इब्लीस अपना तख्त पानी या समंदर पर लगाता है और याद रखिए कि दज्जाल शैतान का आखिरी और मखलूक खुदा के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है और ये दज्जाल भी समंदरों या पानियों में ही मौजूद है। खैर, इसकी असल और बिल्कुल हकीकी जगह का इल्म तो अल्लाह पाक ही जानते हैं और शायद कि कुछ हद तक शैतान के अहम तरीन चेले वाकफ़ हो सकते हैं, मगर इसके बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक बात जो मुकम्मल तौर पर यकीन से कही जा सकती है कि दज्जाल ईरान में अस्फहान से निकलेगा जहाँ 70,000 यहूदी सदियों से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, ये टॉपिक अभी जारी है। इसमें आप दज्जाल से मुतल्लिक ऐसे हकायक जानेंगे जिनसे आप पहले नावाकिफ़ हैं। इसलिए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।